सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरिशक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हसनैन बहादुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। हसनैन बहादुर मेरी काबीना के काबिल वजीरों में से हैं और मजीद भी उनकी जानिब से कहा गया है मेरे महकमे को अच्छे तरीके से वो चला रहे थे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है और हसनैन बहादुर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही ने सरदार हसनैन बहादुर दरिशक का इस्तीफा नामंजूर किया है और अब काबीना के सेकंड लास्ट इजलास में ये नाराजगी की वजह से इस्तीफा चले गए थे और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही ने उनका इस्तीफा नामंजूर करते हुए काम जारी रखने की हिदायत की और कहा कि हसनैन बहादुर दरिशक उनकी काबीना के काबिल वजीरों में से एक है और हसनैन बहादुर दरिशक उनके लिए वैसे ही अजीज है जैसे मोहन असलाई उन्हें अजीज। उन्होंने कहा कि हसनैन बहादुर दरिशक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बतौर सूबाई वजीर अपने महकमे को आसान तरीके से चला रहे हैं, इसलिए उनको उनका इस्तीफा नामंजूर करते हुए हिदायत की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म की जदोजहद की बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। कौम को आज कायदे आज़म के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि कायद की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जदोजहद और सियासी बसीरत की अक्कास है। कायद की जदोजहद का मकसद आज़ाद रियासत का क़याम था। कायदे आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जदोजहद का अमली नमूना थी। ऐसी रियासत जिसमें अक़लियतें बगैर खौफ व खतर अपनी जिंदगियां गुजार सकें। भारत इंतहा पसंद सोच की वजह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कौम कायदे आज़म के असूलों पर अमल पैरा होकर इन चैलेंजेस का सामना कर सकती है। वो यौम कायद के मौके पर मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख़ास तौर पे ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब हमें कायदे आज़म के फरमान यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, हमें अपने फेथ पे यकीन रखना चाहिए और उसके साथ साथ इस कौम को जो इस वक्त ज़रूरत है, एक शदीद जो माशी बहरान हम फेस कर रहे हैं उसके रीज़न्स को हटाते हुए, लेकिन हम फेस तो कर रहे हैं, उनके लिए हमें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुत्तहिद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकालें। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में एक मुत्तहिद होके और इस बहरान से हम निकल सकेंगे। और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना है कि हमें मुत्तहिद होकर तमाम मसाइल का सामना करना चाहिए। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क की तरक्की के लिए कौम को मुत्तहिद होना जरूरी है। वो यौम कायद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान है तो हम हैं और इसकी तरक्की में हम सब का साथ इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। न जाने क्यों वो हमारी तरक्की से भी खौफज़दा है और हमारे ऐसे मामलात जो कि सियासी भी हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका अमल दखल नज़र आता है। तो आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करें पाकिस्तान में कि हम तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कायदे आज़म अजीम सियासी मुदब्बिर थे जिन्होंने तारीख के धारे को अक्सर बदल दिया। आज़ादी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर पैगाम जारी किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किरदार के गाजी थे। आज का दिन खुद को जांचने का दिन है। क्या हम कायद के पैगाम पर अमल पैरा हैं? पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तालीमात पर अमल करना होगा।
सहर अंगेज शख्सियत के मालिक बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी सफर को हर दौर के लिए एक मिसाल करार दिया जाता है। बानी पाकिस्तान के अपने मकासद से लगन पूरी तरह से अयां होती है। लाहौर से सुहेल कैसर ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी सफ़र 1906 से शुरू होता है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुतअद्दिद तारीखी हवालों से ये बात वाज़ेह होती है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बराबरी की सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात के पुरजोश हामी थे। जब तक वो ये समझते रहे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर रह सकते हैं, तो तब तक उन्होंने दोनों कौमियतों के दरमियान भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए अनथक मेहनत की। जब उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा बात करती है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को, जो उनके हकूक़ हैं उनको वो कर रही हैं, पसे पुष्ट डाल रही हैं, तो फिर उन्होंने बाद में फिर कांग्रेस से अलहदगी की। कायद-ए-आज़म की सियासी ज़िंदगी का दूसरा दौर 1913 में शुरू होता है, जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इस दौरान उनकी कांग्रेस से भी वाबस्तगी बदस्तूर बरकरार रही। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि कांग्रेस हर हाल में हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और अपनी ज़िंदगी मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी। ये उन्हीं की क़यादत का करिश्मा रहा कि कमज़ोर सी मुस्लिम लीग एक भरपूर सियासी कुव्वत बन गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस ने एडमेंट रवैया अपनाया, उन रवैयों ने कायद-ए-आज़म को एक राह पे लगा दिया, अल्लामा इकबाल को भी लगा दिया और दीगर कायदीन को भी, कि को एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू हैव अ सेपरेट स्टेट इन ऑर्डर टू सेव द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 1940 के आगाज़ तक कायद-ए-आज़म को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि अब मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर के लिए एक अलग वतन हासिल किए बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। जब उन्होंने ये समझ लिया तो फिर कोई लालच, कोई तरगीब उन्हें अपने मकसद से हटा न सकी। इसी साल मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर ने उनकी क़यादत में एक अलग वतन हासिल करने का तहैया कर लिया और फिर सिर्फ 7 ही बरसों के दौरान दुनिया के नक्शे पर एक नया वतन नमूदार हो गया। कायद-ए-आज़म की वह शख्सियत थी जिनकी हर बात को सच भी समझा गया और अपने लिए एक रहनुमा भी समझा गया। तो ये खासा, ये जो इनफरादियत थी, ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हासिल हुई। अगर वो सच्चाई और दयानत ना होती उनमें, तो पाकिस्तान कभी हासिल ना होता। कायद-ए-आज़म के शानदार सियासी सफ़र का इख्तिताम 11 सितंबर 1948 को हुआ, जब वो अपने खालिक हकीकी के हुजूर पेश हो गए। तब वो बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान खिदमत अंजाम दे रहे थे। दुनिया भर की मसीही बरादरी क्रिसमस त्यौहार अकीदत व एहतराम से मना रही है। फैसलाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी क्रिसमस का त्यौहार मसीही बिरादरी की जानिब से इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद की तमाम तर जो छोटे बड़े चर्चेज़ हैं, वहाँ पे खुसूसी तकरीबात का, खुसूसी इबादतों का भी अहतमाम किया जा रहा है, जिनमें बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी जो है वो शिरकत कर रही है। फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले पुलिस की जानिब से भी जो है क्रिसमस के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। अगर तमाम तर चर्चेज़ की यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल देखी जाए, तो तमाम चर्चेज़ की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से खातिर खा इकदाम किए गए हैं। 3700 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। एलीट की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो है वो इजहार यकजहती का इजहार करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। खाने पीने के स्टॉल्स जो है वो यहाँ पे जो मसीही बरादरी के लिए लगाए गए हैं, जिसके साथ साथ जो खुसूसी इबादतों और खुसूसी तकरीबात का जो सिलसिला आज सुबह सवेर से शुरू हुआ है, वो इसी तरह से वक्फे से शाम तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए जो है वो इज्तिमाई दुआएं भी की जाएंगी। उधर गुजरांवाला के गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वहां पर आज के दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर फहद बशीर। आज देखिए, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी क्रिसमस जो है वो मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ज़िला भर के 300 से ज़ायद गिरजाघरों में इस वक्त दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में मसीही बरादरी के मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो है वो इसमें शरीक है। इस वक्त मैं सियालकोट रोड पर मौजूद एक चर्च में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें जो है पादरी हजरात की जानब से जो है मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और
और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर भी जो है वो रोशनी डाली जा रही है। गिरजाघरों के में जो है वो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो गिरजाघरों के बाहर अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। गिरजाघर की तरफ इबादत के लिए आने वाले जो मसीही बरादरी हैं, सख्त चेकिंग के बाद जो है वो इन्हें अंदर जो है वो गिरजाघर में दाखिल होने दिया जा रहा है। इसके अलावा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम CPO ऑफिस में बनाया गया है, जहां से जो है वो इन गिरजाघरों की सिक्योरिटी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। जी, कोयटा में सर्दी की शिदत में इजाफा हो चुका है। दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, योब और गिरदनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं फरीदुल्लाह से। जी फरीद, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी, जो दिसंबर ख़त्म हो रहा है, कोयटा और शुमाली बलूचिस्तान में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, आज 25 दिसंबर है। माजी में ये रहा है कि कुछ साल पहले तक हर साल जो थी 25 दिसंबर को बर्फबारी हुआ करती, लेकिन आज बर्फबारी तो नहीं हुई। लेकिन महकमा मौसमियात के ये कहना है कि आज सेकंड टाइम बर्फबारी और बारिश का काफ़ी चांसेस हैं। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके जिनमें ज़ियारत वहाँ -10 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए। इसी तरह जो कलात में -8 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड किए गए। कोयटा के शहर में अगर हम बात करें, मुख्तलिफ जो पानी जमा हुआ है, रात को गिरा है, वो तमाम जम गया। परिंदों के लोग जो पानी रखा है बर्तनों में, वो पानी भी जम गया। इसके अलावा अगर हना उड़क और स्पिन कारेज की हम बात करें, वहाँ तकरीबन 1.5 इंच तक जो पानी जम चुका है। पहाड़ों पे जो आज रात को जो है बर्फबारी हो, शहर में भी हल्की फुल्की बर्फबारी का इम्कान बताया जा रहा है। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को सबसे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा या ये करना पड़ रहा है कि जो गैस का प्रेशर वो नहीं, जिसकी वजह से लोगों अपने मामलात ज़िंदगी बुरी तरह सर अंजाम देने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि सुई सदन गैस की जानी से कम इन सर्दी के आयाम में जो है गैस की फराहमी जो बहाल की जाए, जो प्रेशर उसको मेंटेन किया जाए, ताकि लोग अपने मामलात ज़िंदगी निभा सकें। जी।